पुराण में है क्या, क्या है ऐसा शंकर की कथा में कि पूरा विश्व शिवमय हो गया, शंकर का हो गया? क्या है ऐसा? परखोगे तब जानोगे, जानो। महाराज शिव पुराण कह रहे भगवान शंकर के ऊपर घृत की मूलता का वर्णन किया। केदारेश्वर एक वर्णन बड़ा सुंदर आता है महाराज, बहुत सुंदर वर्णन। ध्यान दीजिएगा कि घर में भी प्रयास करिएगा। घर में जो दीप होता है, आपके घर में जो दीपक होता है, दिया जो आप प्रज्वलित करते हो, तेल का दिया अगर आपको लगाना रहता है तो वो दिया अलग ही रखें। घृत का दिया अगर आपको लगाना है तो वो अलग ही रखें। घृत के दिए में तेल का दीप नहीं लगाना चाहिए और तेल के दीप में घृत का दीप नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का एक प्रसंग रहता है, महाराज जी गुरुदेव हमारा इतना सा कहना है कि हम मंदिर जाते हैं, रोज दिया लगाने जाते हैं, हम भगवान को रोज दिया लगाते हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती, हमारे सालों निकल गए दिया लगाते लगाते, उसके बाद भी मैं दुखी क्यों, भगवान ने मेरे क्यों नहीं सुनी? जब उस चोर को भगवान ने कुबेर बना दिया, केवल उसका कपड़ा जलाया, और मैंने इतने सालों से दिया लगाया, क्या भगवान मेरी नहीं सुन रहा? कारण हो सकता है तुम डब्बी तो घी की लेकर गई हो, बत्ती भी घी की लेकर गई हो, पर मंदिर में जो दिया पड़ा था जिसमें तुम बत्ती जला कर आई हो सकता है वो तेल की हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, भगवान की तरफ से कोई गलती नहीं। भगवान तो हाला हजूर बैठा है तुम्हारा भंडार भरने के लिए, पर गलती हम करते हैं कि हम दिया नहीं ले जाते। हम तो मंदिर के दिया उठाया, अब वो घी का था कि तेल का था, अपन ने तो बत्ती लगा दी, नचित करा। पर पहले की माताएं कितनी चतुर होती थी, आटे का दिया लगाती थी कि वो दिया नया बनाओ, जरा सा आटा उसमें रोटी बनी रही है, उसमें से दिया निकाला, लगा दिया। नहीं लगाना, दीप नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये तेल का घी का दिया अलग होना चाहिए, इसलिए पहले मंदिरों के अंदर घृत दिया लिखा जाता था, घी का दिया, घी का दीप। आप कभी महेश्वर जाइए, महेश्वर में नर्मदा जी के घाट पर शिव मंदिर में जो दिए जलते हैं वहां लिखा रहता है ये घृत का दिया, तेल का दिया, वहां लिखा हो, दिए ही जलते हैं वहां 108। ये घृत का है, ये तेल का है। कई छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते हैं और बाद में कहते हैं भगवान हमारा नहीं सुन। हमारी आदत है, दिया मांझ कर रखा, जो घी का लगाते आए थे, आज जरूरत पड़ गई कि तेल का लगा दिया, तेल का लगा दिया। अब तेल की बात मना नहीं, आपकी जैसी श्रद्धा आप लगाओ, तेल का लगाओ, तेल का लगाओ, घी का लगाना घी का लगाओ, मन आपका, पर उस दिए में लगाओ जो अभी तक तुम घी का लगाते आए थे उसमें घी का ही लगाइए, जो तेल का लगाते आए थे उसमें तेल का ही लगाइए। क्या होगा उससे? स्कंद पुराण, कार्तिक खंड बड़े ध्यान से स्मरण करिए थोड़ा थोड़ा, या कभी मौका मिल जाए तो विष्णु पुराण भी पढ़िए, कभी मौका मिले आप। कल्याण का कृष्णांक वो भी पढ़िए, कभी मौका मिले तो, और उसका स्मरण करेंगे आप तो उसमें दीप का बड़ा बड़ा महत्व बताया। कौन सा दिया, शायद एक बार कथा में, पहले कार्तिक के महीने की कथा में हमने यहां पर व्यासपीठ से भी वर्णन किया सारे दीपों का महत्व, और उन दियों का फोटो भी दिखाया आपको कि इस दीप का मतलब ये होता है, इसमें ऐसा दिया लगना चाहिए, इसमें ऐसी बाती लगना चाहिए, उसमें ऐसा स्मरण होना चाहिए, बताया दीप महत्व। शिव का स्मरण करते हुए, शंकर का अनुमोदन करते हुए, घृत का दीप जब आप लगाएं, भगवान की साक्षी में जब आप दीप रखें तो आपके भीतर भगवान को पाने की एक ललकता, एक उत्सुकता होना, एक उमंगता हो शिव को पाने। समय आया, आगे चरित्र वर्णन किया भगवान शिव का। माता पार्वती जी की गोद में जो श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे, उन्हीं का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया। विवाह कर देना एक अलग बात है, पर रिद्धि सिद्धि घर में आ जाना एक अलग बात है। नियम से, निवेदन से, करबद्ध निवेदन रहेगा कि घर में जिस कन्या को आप विवाह कर ला रहे हो उसका धन नहीं देखना हमको, उस कन्या का हृदय चित्त देखना। आप धन लेकर नहीं आ रहे हो, आप आपके घर में बहू लेकर, बहू का मतलब होता है जो बहुता में सम्मान पाए और बहुता में सम्मान दिया भी जाए। घर में जब
प्रवेश करे तो हमको धन दूसरे का नहीं चाहिए, हमारी बहू का पांव घर में ऐसा पड़े, संपदा उसके आनंद में बढ़े। बस ये भाव रखकर हमें भीतर, भगवान गणेश जी महाराज का विवाह करा, रिद्धि सिद्धि आई, और रिद्धि सिद्धि आना कोई साधारण बात नहीं, सहज बात नहीं। जब मन पवित्र होता है, हृदय चित्त पवित्र होता है, तब जाकर घर में वैभव रिद्धि सिद्धि सब भगवान देता है। अगर आपके घर में भी सुख आ रहा है, आपके घर में भी संपदा बढ़ रही है, समझ लेना आपके घर में कोई शंकर का भगत होगा, शिव का उपासक होगा, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कोई ना कोई एक व्यक्ति तुम्हारे घर में मौजूद होगा, विराजमान होगा। उसके चरण का जो धन है वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उससे हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। इस बात का अभिमान ना करें कि आप कर रहे हो, आप नहीं, शिव करा रहा है, शिव करने वाला है, शंकर करा रहा है। पांचों जजमानों को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आज छठे दिवस की कथा यहां विराम ले रही है। कल कथा का 7वां दिन रहेगा, विराम दिवस रहे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पानी से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं। क्या बदलते हैं? केवल कपड़े। और पसीने से नहाने वाले किस्मत बदल देते हैं। किस्मत, भाग्य। केवल पानी से नहाने से भाग्य नहीं बदले हो, ये जोरदार पानी है, इसमें कूद लो तो नहा लो। और ऐसे तो गंगा तो कितना नहाओ तुम लोग, ईमानदारी की तो बोलो रे, कितना नहाओ। तो किसी ने सुंदर कहा है, गिद्ध और कौआ ये दोनों बहुत ऊपर उड़ते हैं और बहुत ऊंचे बैठते हैं, पर ये ऊंचे उड़ते भी हैं और बैठते भी हैं, पर हमेशा इनकी दृष्टि नीचे मांस पर ही रहती है, किसी अच्छे पे नहीं रहती। उसी तरह अपन भी हैं, अपन भी ऐसे ही हैं।